नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने एक सब्सक्राइबर साथी हैं अक्षय पानू जी। उनका कमेंट था कि जी आपने डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे की और आपको डेयरी फार्म में कौन कौन सी समस्याएं आई। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हो तो कैसे शुरुआत करें और आप डेयरी फार्मिंग से ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, इन सभी बातों पे आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और मेरे सभी पशु भी मैं आपको दिखाऊंगा साथियों, मैंने कैसे एक भैंस से शुरुआत करके लगभग 5 साल के अंदर कितने पशुओं को सेल किया। मैं दूध पे काम करता हूं या घी पे काम करता हूं, किस प्रोडक्ट पे काम करता हूं, और आपको सही तरीका बताऊंगा डेयरी फार्म करने का। तो चलो साथियों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डेयरी फार्म शुरुआत करने की पूरी जानकारी लेते हैं साथियों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कैसे करें। साथियों, डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे जरूरी है आपके अंदर जुनून होना, यानी आपकी रुचि होनी चाहिए पशुओं के अंदर। अगर आपका पशुओं से लगाव नहीं है और आपको पशुओं का अनुभव नहीं है तो साथियों आप डेयरी फार्मिंग में कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी बात है साथियों, अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हो तो आप किस प्रोडक्ट पे काम करोगे, क्योंकि अगर इनकम आपके डेयरी फार्म में हर रोज नहीं होगी तो आपका डेयरी फार्म कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप दूध सेल करेंगे या फिर आप घी पे काम करेंगे या दही तैयार करेंगे या कोई और प्रोडक्ट तैयार करेंगे जिसकी सेल बिल्कुल आसानी से हो जाए और आपके डेयरी फार्म में हर रोज इनकम हो। साथियों, आपके एरिया के अनुसार आप उस प्रोडक्ट का चयन करें और उस पे काम करें साथियों। क्योंकि अगर हमारे डेयरी फार्म में हर रोज इनकम नहीं आती है तो हम ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे साथियों। दोस्तों, मैंने जब डेयरी फार्म स्टार्ट किया था, मैं पहले दूध सेल करता था, फैट के हिसाब से दूध सेल किया करता था साथियों, लेकिन उसमें लगभग मेरा 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से घाटा होता था। उसके बाद मैंने घी पे काम करना स्टार्ट किया। हम दोस्तों लगभग 5 साल से देसी घी तैयार कर रहे हैं और जब से मैंने घी पे काम करना स्टार्ट किया दोस्तों, घी की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप पेवर शुद्ध चीज तैयार करें ताकि आपकी मार्केटिंग अच्छी हो। और दोस्तों, मैंने जब शुरुआत की थी 2020 में, मैंने एक भैंस से शुरुआत की थी साथियों। वो भैंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप भी एक भैंस से शुरुआत करना चाहते हो तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक अच्छी भैंस का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। मैंने जिस भैंस से स्टार्ट किया था उसके बाद ये डेयरी फार्म जो बड़ा है पूरा, इसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगा और पूरी डिटेल बताऊंगा मेरे को किन किन बातों की समस्या आई, ताकि आपको वो समस्याएं कभी ना आए साथियों। डेयरी फार्म अगर आप करना चाहते हो तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है दोस्तों, वो एक ही समस्या है, पशु का समय पे प्रेग्नेंट ना होना। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारे पास गाय है या भैंस है, वो हर साल एक बच्चा नहीं देती है तो हमारा डेयरी फार्म इतना कामयाब नहीं हो सकता। ये जो भैंस है साथियों, ये मैं फर्स्ट टाइमर कटिया लेके आया था जब ये 4.5 महीने की गाभिन थी। इसी से मेरे को 4 कटिया और मिली हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इसकी दूध की जो कैपेसिटी है साथियों, लगभग 20 से 22 लीटर है। क्योंकि अच्छे दूध वाली भैंस अगर आपके डेयरी फार्म में नहीं है तो आप अच्छी इनकम नहीं कमा सकते साथियों। एक 20 लीटर दूध देने वाला जो पशु है वो आपके लगभग 4 से 5 पशुओं को पाल सकता है अपने खर्चे से। तो दोस्तों, डेयरी फार्म को कामयाब करने के लिए आपके पास एक भैंस अच्छे दूध वाली होना बहुत जरूरी है। इसकी अभी जो नीचे कटिया है वो ये है, ये लगभग 3 महीने के आसपास हो चुकी है। और दोस्तों, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये आपके डेयरी फार्म की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो दोस्तों आपका डेयरी फार्म कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि लगभग 2 साल के अंदर ये भी दूध वाली भैंस बन जाएगी आपके डेयरी फार्म के अंदर, अगर आप सही तरीके से काम करते हो। इसके बाद मैं इसकी कटिया दिखाता हूं साथियों। इसकी ये जो कटिया है ये इसी की है। देखो आप, अडर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी बुफेलो है। ये फर्स्ट टाइमर बच्चा दिया है इसने अभी। इसके नीचे भी ये कटिया है और ये जो बुफेलो है साथियों, लगभग 14 से 15 लीटर दूध देती है अब। ये आप मेरी किस्मत मान सकते हो, क्योंकि मैंने कोई सेक्स सीमन यूज नहीं किया, कटिया के लिए कोई सीमन यूज नहीं किया मैंने आज तक, सेक्स सीमन। लेकिन फिर भी जो मेरे पशु हैं, जो भैंसे हैं मेरे पास, ज्यादातर कटिया लेके आती हैं। अगर कटड़ा भी लेके आती है अच्छी नस्ल की भैंस तो आप कटड़ा भी तैयार कर सकते हो, वो भी अच्छी खासी कीमत में सेल हो जाता है साथियों। इसके बाद में इसकी दूसरी कटिया दिखाता हूं आपको। दूसरी जो कटिया है ये अब थर्ड टाइमर बच्चा देगी दोस्तों। ये वाली जो कटिया है ये भी उसी भैंस की कटिया है। इसकी अडर क्वालिटी देखना आप, अभी ये 15 से 20 दिन बाकी है बच्चा देने के। इसकी भी अडर क्वालिटी जैसे वो बड़ी वाली भैंस है ना, वैसी है, बहुत गजब की क्वालिटी है, बिल्कुल पतली चमड़ी है। देखो नसें आपको दिखाई दे रही हैं इसके अंदर,
ये दूध वाली जो भैंस होती है उसकी पहचान होती है साथियों। इसके अडर के अंदर भी नसें दिखाई देंगी। इसके आगे लगभग हफ्ता 10 दिन के बाद मैं वीडियो दिखाऊंगा। बहुत अच्छा जो अडर है वो तैयार करती है ये, और थनों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जो मुठिया थन बोलते हैं ना वैसे वो थन है। तो एक अच्छी क्वालिटी की भैंस आप अपने डेयरी फार्म पे जरूर रखें साथियों। इसके बाद इसकी जो कटिया है, इसने फर्स्ट टाइमर में बच्चा दिया, वो कटिया थी साथियों। वो देखो, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ये कटिया है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की बनेगी। आप सींग की बनावट देख सकते हो इसकी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। ये देखो, ये जो कटिया है ये उसी की है, यानी इस कटिया की नानी है ये, जो मैं फर्स्ट टाइम लेके आया था जो बुफलो। और इसी भैंस की एक ये कटिया है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी कटिया बनेगी। इसकी अडर क्वालिटी, थनों का गैप बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी की बुफेलो बनेगी। एक भैंस से देखो आप मैंने कितनी कटिया तैयार की हैं। ये बड़े वाली भैंस थी मेरे पास, इसकी एक कटिया वो है उधर जो पहले मैंने दिखाई आपको, और दूसरी जो कटिया है वो ये है, तीसरी जो कटिया है वो ये है, और चौथी जो कटिया है वो उधर है साइड में। ये 4 कटियां इसी बुफेलो की हैं साथियों। अब इनमें से ये जो कटिया है ये उस बुफेलो की है, और जो फर्स्ट टाइमर मैंने दिखाई आपको ये वाली बुफेलो, इसकी भी एक कटिया जैसे साइड में मैंने दिखाई आपको वो कटिया है। आप देखो एक पशु से कितने पशु तैयार हो जाते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने हर साल 5 साल के दौरान एक दो पशु सेल भी किए हैं दोस्तों। हर साल मैं एक दो पशु सेल कर देता हूं। जैसे मैं पहले, सबसे पहले जो भैंस लेके आया था, उसी की लगभग 6-7 महीने की कमाई से मैंने एक भैंस और खरीदी थी बीच में, उसकी ये कटिया रख ली मैंने। उस भैंस को दोस्तों मैंने एक ब्यावत रखा और अगले ब्यावत मैंने उसको सेल कर दिया। उसके नीचे ये कटिया थी। ये जो कटिया है ये अब सेकंड टाइमर बच्चा देगी, और ये इसके पास आप कटिया देख रहे हो, ये इसी की फर्स्ट टाइमर की कटिया है ये, और अब ये सेकंड टाइम में बच्चा देगी दोस्तों। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की बुफेलो है। आप देखना अभी 10वें महीने में बच्चा देगी अक्टूबर के अंदर। फर्स्ट टाइम में इसने लगभग 13-14 लीटर दूध दिया है दोस्तों। अब मेरे को उम्मीद है लगभग 17-18 लीटर दूध जरूर देगी। इसकी भी अडर क्वालिटी बहुत गजब की है। ये थोड़ी पक्के अडर की बुफेलो है साथियों। इसके साथ साथ और जो मेरे पास बुफेलो हैं, कटड़ियां हैं, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। ये वाली जो कटड़ी है, इसकी माँ को भी मैं खरीद के लेके आया था दोस्तों। मैंने 2 ब्यांत रखा उसको, और उसकी ये कटिया मैंने रख ली। ये भी M29 की है साथियों, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप सर्च करके देखना M29 बुल का रिजल्ट कैसा है, बहुत गजब की कटिया है। ये लगभग अभी 10वें महीने में बच्चा देगी अक्टूबर के अंदर। उसके बाद साथियों ये जो कटिया है इसी की सिस्टर है, ये भी अच्छी क्वालिटी की बुफेलो बनेगी। और इसके साथ साथ तीसरी दिखाता हूं, ये भी 10वें महीने में बच्चा देगी। ये लगभग 17 महीने की जब थी उस टाइम ग्याबिन होगी थी साथियों। सबसे छोटी उम्र में मेरी डेयरी फार्म में ग्याबिन होने वाली कटिया है ये लगभग आप मान के चलो 27 महीने की उम्र की होगी ना जब, तब बच्चा दे देगी। अभी 10वें महीने में डिलीवरी है इसकी। और ये जो कटिया है साथियों, ये मैंने बीच में एक बुफेलो और खरीदी थी, उसकी कटिया है सेकंड ब्यांत की। एक ब्यांत मैंने उसको रखा और फिर सेल कर दिया। ये है योगराज बुल की, हाइट वगैरह के मामले में सबसे बेस्ट कटिया है साथियों ये भी अब लगभग 2.5 महीने के आसपास ग्याबिन हो चुकी है। इसकी भी ऑर्डर क्वालिटी वगैरह है वो बहुत अच्छी बनेगी। थनों का गैप देखो आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक से दिखाए। ये देखो, ये क्वालिटी का फर्क होता है साथियों। थनों का गैप देखो आप कितना है, बहुत अच्छी क्वालिटी की बुफेलो बनेगी। हाइट और लंबाई की भी बहुत अच्छी बुफेलो है ये। तो साथियों मेरे डेयरी फार्म पे लगभग जितनी बुफेलो ने बच्चा दिया है, ज्यादातर कटिया लेके आई हैं। ये आप मेरी किस्मत भी मान सकते हो सकता था अगर मेरे पास हर बुफेलो कटड़ा लेके आती तो शायद मेरा डेयरी फार्म जो है वो इतना ना बढ़ पाता दोस्तों। लेकिन आप डेयरी फार्म से अच्छी कमाई जरूर कर सकते हो अगर आप लगन से और मेहनत से काम करते हो दोस्तों। और एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है साथियों, डेयरी फार्म के अंदर अगर आपकी जो भैंस है वो हर साल एक बच्चा नहीं देती है तो आपका डेयरी फार्म इतना कामयाब नहीं हो सकता। और दोस्तों अपने जो साथी हैं, सब्सक्राइबर साथी अक्सू पानू, उनका एक सवाल और था कि जी आपको समस्या कौन कौन सी आई। तो साथियों डेयरी फार्मिंग के अंदर समस्याएं बहुत आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो। ज्यादातर जो बड़ी समस्याएं आती हैं दोस्तों, वो आती हैं, एक तो पशुओं के अंदर थनों की बीमारियां सबसे ज्यादा आती हैं। नंबर दूसरा है साथियों, पशु समय पे गाभिन नहीं होता। क्योंकि पशु अगर हमारा समय पे हीट में आके गाभिन नहीं होगा तो वो हर साल हमें एक बच्चा नहीं देगा दोस्तों। ये डेयरी फार्म की सबसे बड़ी समस्या मान के चलना आप। आजकल बहुत बार हम सुनते हैं कि हमारा पशु जो है वो दोबारा गाभिन ही नहीं हुआ, इसलिए उसको कोड़ियों के भाव बेचना पड़ता है। और साथियों इन सभी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हो।
ये समस्याएं मेरे डेयरी फार्म में भी आई हैं, लेकिन मैंने इनका आसान से आसान तरीका ढूंढा है साथियों, और देसी तरीके से मैं इनका इलाज करता हूं। उनके सभी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक अच्छा डेयरी फार्म करना चाहते हो तो आप पिलानिया डेयरी फार्म से जुड़ें। आपको हर समस्या का बिल्कुल आसान रास्ता मिलेगा दोस्तों, और सही से सही और सटीक से सटीक जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। इन सभी समस्याओं के समाधान आपको पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे दोस्तों। और ये समस्याएं मेरे को आई हैं बहुत बार, और मैंने उनका देसी इलाज किया है। पहले मैं जो भी नुस्खा यूज करता हूं वो मेरे पशुओं पे यूज करता हूं, और फिर आपके साथ शेयर करता हूं साथियों, जिससे आप बिल्कुल आसानी से डेयरी फार्म जो है वो संचालित कर सकते हो। तो साथियों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि मैंने जो डेयरी फार्म तैयार किया है वो आपको कैसा लगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना दोस्तों। और साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारी लेके आता रहता हूं जो पशुपालन में और डेयरी फार्मिंग में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखना। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।